हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकबर हुसैन और आज का जो टॉपिक है वो बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक है। बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शाहिद जमाल साहब की जो किताब है उसके अंदर पेज नंबर 156 के ऊपर मौजूद है ये टॉपिक। एक ही पेज के ऊपर लिखा हुआ है और उसमें उन्होंने मार्जिनल प्रोबेबिलिटी और एक्स और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई लिखकर एक एग्जांपल दे दिए। इसको प्रूव कैसे करना है वो जो है आज एक इक्वेशन है, उसके थ्रू हम इसको प्रूव करेंगे। इसको दो तरह से प्रूव करना है कि एक सिचुएशन ऐसी होगी जिसमें हम बाइवेरिएट के अंदर एक्स और वाई को डिपेंडेंट जानेंगे। तो पेज नंबर 156 पे जो मौजूद है वो वाली इक्वेशन है, ये मौजूद है 1/2 पाई सिग्मा 1 सिग्मा 2 1 माइनस रॉ का स्क्वायर। यानी ये जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो सिंबल है ये इस इक्वेशन के अंदर जो मौजूद है, तो ये बता रहा है कि ये आपने डिपेंडेंट लिया हुआ है। एक्स और वाई इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट हो तो ये कोवेरिएंस या फिर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0 के बराबर हो जाती है। ये 0 हुआ तो ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी, सिर्फ ये पार्ट और सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा। और ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो सिर्फ ये हिस्सा बचेगा। तो ये तो बहुत ही आसान सा है जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अभी जो हमें करना है वो हम एक्स और वाई को डिपेंडेंट लेकर कर रहे हैं। तो मैं लिखूँगा ज़्यादा कुछ नहीं। इस इक्वेशन को हम, क्योंकि काफ़ी लंबी है, तो इस हिस्से को एक्सपोनेंट का जो पार्ट है इस पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे और इसको अलग प्रूफ करेंगे। तो पहले हम इस कांस्टेंट वाले पार्ट को प्रूफ कर लेते हैं। देखिए ये जो आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर इस वैल्यू को रख दीजिए और ये प्रूव हो जाएगा। देखिए 1/2 पाई रेज़ टू द पावर p/2। ये p क्या है? इसका ऑर्डर है। यानी अगर दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई तो आप x 2 रख दीजिए, 2/2 2 पाई। तो देखिए यहाँ पे 2 पाई मौजूद है। अब ये आपके पास क्या है, ये क्योंकि हमारे पास यहाँ वेरिएंस होता था, वेरिएंसेस होते थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होते थे। यहाँ पर हमने इसको किस लिए रखा है? ये इसलिए रखा है क्योंकि आपके पास जब x और y डिपेंडेंट हो जाएं तो आपके पास कोवेरिएंसेस भी आ जाते हैं। तो ये मैट्रिक्स है जिसके अंदर कोवेरिएंसेस और वेरिएंसेस मौजूद हैं। क्योंकि दो हैं तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 होगा, वेरिएंस 1 वेरिएंस 2 होगा, और उनके कोवेरिएंसेस भी होंगे, वेरिएंस 1 2 और वेरिएंस ऑफ 2 1। तो ये एक मैट्रिक्स की फॉर्म में हम लिखेंगे इसे। पहले इस हिस्से को प्रूफ करेंगे, दैन फिर इस वाले हिस्से को प्रूफ करेंगे। एक्सपोनेंशियल के ऊपर क्या है? माइनस का हाफ, ये जो माइनस का हाफ है, और फिर x माइनस म्यू, ये एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज सिग्मा का इन्वर्स और x माइनस म्यू। इसको हमने इस इक्वेशन के अंदर रखकर हम प्रूव करेंगे। तो पहले अभी हम इस हिस्से को कर रहे हैं। देखें, इस हिस्से को प्रूव करने के लिए आपने क्या करना होगा? इस हिस्से को प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे कि आपने x लिया एक मैट्रिक्स है x और y, फिर आपने एक दूसरा मैट्रिक्स लिया म्यू का मैट्रिक्स, जो कि किसके बराबर है? μ1 और μ2 के बराबर है। तीसरा मैट्रिक्स आपके पास क्या है, जिसके अंदर मैंने कहा कि कोवेरिएंसेस भी शामिल है, सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 1 और सिग्मा 2 2। इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं? इस तरह से भी लिख सकते हैं। सिग्मा 1 1 की जगह आप लिख दें सिग्मा 1 का स्क्वायर, सिग्मा 1 2, और सिग्मा 2 1 की जगह आप सिग्मा 1 2 ही लिख सकते हैं क्योंकि सिमिलर होते हैं, आपको पता है, सिग्मा 2 का स्क्वायर। तो ये इस तरह से बन गया। अब क्योंकि हम पहले इस कांस्टेंट वाले पार्ट को कर रहे हैं, तो देखें यहाँ मॉडुलस लगा हुआ है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट लिया हुआ है। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें और उसकी पावर हाफ रख दें तो ये सब पार्ट, कांस्टेंट पार्ट आपका प्रूव हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं भाई, इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। देखें, अगर इसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो आपको पता है सिग्मा 1 का स्क्वायर, सिग्मा 1 2 सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 का स्क्वायर, इसका डिटर्मिनेंट ले लें। इसको इससे मल्टीप्लाई किया आपने, सिग्मा 1 का स्क्वायर सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 2 का स्क्वायर। अब इसमें से अगर मैं सिग्मा 1 सिग्मा 2 को कॉमन निकाल लूँ, सिग्मा 1 का स्क्वायर सिग्मा 2 का स्क्वायर अगर मैंने कॉमन निकाल लिया, तब क्या बचा? 1 माइनस सिग्मा 1 2 स्क्वायर अपॉन सिग्मा 1 2 सिग्मा 1 का स्क्वायर सिग्मा 2 का स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये किसके बराबर है? ये बराबर होता है रॉ के। किसके बराबर होता है?
रॉ के, यानी इसकी जगह हम रॉ लिख देंगे तो ये रॉ का स्क्वायर बन जाएगा। सिग्मा 1 2 कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वेरिएंसेस हैं तो हम रॉ का स्क्वायर लगा देते हैं। तो ये बन गया आपके पास सिग्मा 1 का स्क्वायर, सिग्मा 2 का स्क्वायर और 1 माइनस इसकी जगह आपने क्या कर दिया, रॉ का स्क्वायर लगा दिया। अब देखें ये कहता है इस हिस्से में हम रख देते हैं इसे, तो अब हम इस हिस्से में इसे रखते हैं तो ये वाला हिस्सा प्रूव हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई का ये वाला हिस्सा प्रूव कर रहे हैं अभी हम। तो देखें 1/, क्योंकि x और y हैं तो ये 2 पाई, और इसकी जगह आपने क्योंकि x और y दो हैं तो 2/2 जो कि 2 के बराबर है, 1 के बराबर है, 2 पाई आ गया आपके पास। अब आपने इस हिस्से को रखा और वो कहता है कि इस हिस्से को रूट में रख देना है, हाफ में। तो अब आपने क्या किया, इसे अंडर रूट के अंदर रख दिया। अंडर रूट में आपने रखा इसे सिग्मा 1 का स्क्वायर, सिग्मा 2 का स्क्वायर और 1 माइनस रॉ का स्क्वायर। तब देखें ये तो उससे बाहर आ गया, यानी ये किसके बराबर हो गया, 1/2 पाई, और ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 रूट से बाहर आ गए। देखें ये हिस्सा आ गया आपके पास, और ये रूट के अंदर रह गया, रूट के अंदर आपके पास आ गया 1 माइनस रॉ का स्क्वायर। देखें आपने कांस्टेंट पार्ट को क्या किया, प्रूव कर लिया। अब इंशाल्लाह इस अगले हिस्से को, एक्सपोनेंट वाले पार्ट को अलग से करते हैं क्योंकि जगह नहीं है इसलिए। अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये एक्सपोनेंट वाला पार्ट जो है हम इसको प्रूव कर चुके हैं। अब ये एक्सपोनेंट वाला पार्ट जो है इसे प्रूव करने के लिए आ रहे हैं। तो अब इस इक्वेशन को देखें, वो कहता है एक्सपोनेंट के ऊपर माइनस का हाफ, ये तो माइनस का हाफ इस फॉर्मूले का मौजूद है। अब ये कहते हैं एक मैट्रिक्स है x माइनस म्यू, उसका ट्रांसपोज, फिर इसके बाद जो है सिग्मा का इन्वर्स, और फिर x माइनस म्यू, यानी ये क्या है, कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स है ये वो है जिसे अभी हमने प्रूव किया था। x माइनस म्यू ये एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर आप वैल्यूज़ को रख दें। तो सबसे पहले मैं इससे ही निकाल रहा हूँ। तो देखें ये आपके पास मौजूद था मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में अब आपको पता है कि इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। तो देखें अब आपने क्या किया कि जो है इसका ट्रांसपोज ऑफ ए या मॉडुलस ऑफ ए आपने निकाला, तो आपने इसका इस एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, इसकी जगह चेंज कर दीजिए और इनके माइनस साइन इन्वर्स कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, और ये तो ऊपर वाला हिस्सा हो गया और ये जो है वो नीचे वाला हिस्सा हो गया जैसा कि अभी हमने निकाला था। इस वैल्यू को तो हम इसकी जगह रख देंगे, और यहाँ क्या होगा, यहाँ देखें अब हम इन दोनों की जगह सॉल्व कर रहे हैं। तो देखें अब यहाँ इस इक्वेशन के तहत हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंट वाला पार्ट कर रहा हूँ मैं। एक्सपोनेंशियल के अंदर माइनस का हाफ मौजूद है, हाफ मौजूद है। अब देखें यहाँ पर अब आपके पास क्या है, ये मैट्रिक्स है, जिस मैट्रिक्स के अंदर आपने x माइनस म्यू और फिर क्या है y, दो है तो y माइनस म्यू, ये मैट्रिक्स हो गया। अब ये इस इन्वर्स, ये जो इन्वर्स वाली वैल्यू है इसके साथ हम ये लिख देंगे 1/, सिग्मा 1 का स्क्वायर, सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 2 का स्क्वायर। और अब ये वाला मैट्रिक्स लिख दिया आपने, सिग्मा 2 का स्क्वायर, सिग्मा 1 2 माइनस के साथ, सिग्मा 1 2 माइनस के साथ, और सिग्मा 1 का स्क्वायर, ये आपने इसका एडजॉइंट निकाला हुआ है। अब तीसरा मैट्रिक्स ये रहा आपके पास। अब आपने क्या किया, इसे x माइनस म्यू 1, क्योंकि यहाँ पर हम इसको म्यू 1 लिख देते हैं, इसको म्यू 1, और यहाँ पर अब आपने क्या किया, y माइनस म्यू 2, ये आसानी से पहचान के लिए कर रहे हैं। अब इन्हें आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। भाई ये देखें, ये मैट्रिक्स तो कितना है आपके पास, 1/2 है, ये मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 2/2 है, और ये आपके पास क्या है, 2/1 है। इसका मतलब है इन सबको जब हम आपस में इस मैट्रिक्स को इससे और इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आखिर में एक लाइन बनेगी खाली जो कि ये प्रूफ करेगी। तो अब देखिए सिंपली इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए, ये तो ऐसे ही वैल्यू आ गई आपके पास, ये एक्सपोनेंट के साथ ये माइनस का हाफ, और इसको अभी आपने ऐसे ही लिख दिया, x माइनस म्यू 1 y माइनस म्यू 2, इसको तो अभी आपने ऐसे ही लिख दिया। और ये जो वैल्यू है इसको उठा के मैं इधर लिख देता हूँ, माइनस 1/2 सिग्मा 1 का स्क्वायर, सिग्मा 2 का स्क्वायर और माइनस सिग्मा 1 2 का स्क्वायर, इसको उठा के मैंने इधर लिख दिया। इनको आपस में मल्टीप्लाई करा लीजिए। इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपको पता है कि ये रो पूरे इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आएगा, सिग्मा 2 का स्क्वायर x माइनस म्यू 1, फिर क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा 1 2 और y माइनस
म्यू टू। यहाँ क्या होगा आपके पास माइनस का सिग्मा 1 2 और क्या आ जाएगा x माइनस म्यू 1 प्लस सिग्मा 1 का स्क्वायर और क्या आ जाएगा y माइनस म्यू 2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करा लीजिए तो एक लंबी सी इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। एक्सपोनेंट पार्ट माइनस 2 सिग्मा 1 का स्क्वायर सिग्मा 2 का स्क्वायर और माइनस सिग्मा 1 2 का होल स्क्वायर। अब जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास जो है ये क्या आ गया, देखें कि ये पूरी आपके पास एक पूरी वैल्यू बन जाएगी कि देखें इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपने क्या आ जाएगा भाई सिग्मा 2 का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो x माइनस म्यू 1 का होल स्क्वायर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए माइनस सिग्मा 1 2 y माइनस म्यू 2 और x माइनस म्यू 1। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्या आ जाएगा माइनस सिग्मा 1 2 x माइनस म्यू 1 क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। ये पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब ये जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा सिग्मा माइनस म्यू 1 और y माइनस म्यू 2। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस सिग्मा 1 का स्क्वायर y माइनस म्यू 2 का स्क्वायर। ये मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए भाई, देखें ये तो आपके पास यहाँ मौजूद है, ये आपके पास देखें ये 2 बन जाएगा 1 2 और 1 2, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ एक्सपोनेंट की पावर 1 अपॉन माइनस का 2 सिग्मा 1 का स्क्वायर सिग्मा 2 का स्क्वायर और माइनस सिग्मा 1 2 का स्क्वायर। ये आ गया आपके पास सिग्मा 2 का स्क्वायर x माइनस म्यू 1 का स्क्वायर माइनस ये देखें क्या आ जाएगा 2 सिग्मा 1 2 y माइनस म्यू 1 x माइनस y माइनस म्यू 2 x माइनस म्यू 1 और ये क्या आ गया आपके पास प्लस सिग्मा 1 का स्क्वायर y माइनस म्यू 2 का स्क्वायर। मैट्रिक्स क्लोज हुआ और ये आ गया। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करा दूँ सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूँ तो अब क्या होगा, जब मैं इधर जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड कराता हूँ तो देखें एक्सपोनेंशियल माइनस इधर मैंने क्या किया सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया और इधर पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड भी करवा दूंगा 2 सिग्मा 1 का स्क्वायर सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 2 का होल स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई यहाँ करा दिया, डिवाइड पूरी इक्वेशन के साथ करा देता हूँ, अंदर भेज देता हूँ। तो देखें सिग्मा 2 जब मैं यहाँ पर डिवाइड कराऊंगा तो सिग्मा 2 स्क्वायर से सिग्मा 2 स्क्वायर चला गया तो आपके पास बचेगा क्या सिग्मा 1 का स्क्वायर। नीचे उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ x माइनस म्यू 1 का होल स्क्वायर और नीचे क्या बचा आपके पास सिग्मा 1 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करवाया और इसी से डिवाइड करवाया और जिसे डिवाइड करवाया उसे अंदर भेज दिया माइनस 2 सिग्मा 1 2 और फिर क्या किया आपने सिग्मा 1 2 सिग्मा 1 और फिर क्या किया आपने सिग्मा 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 का स्क्वायर y माइनस म्यू 2 x माइनस म्यू 1 प्लस यहाँ पर जब आपने डिवाइड करवाया तो क्या बचेगा अब आपके पास y माइनस म्यू 2 का स्क्वायर और नीचे क्या बचा आपके पास सिग्मा 2 का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं।
अब देखिए इस इक्वेशन को अब मैं यहाँ ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ से अगर मैं इसको कॉमन निकालूँ, सिग्मा 1 सिग्मा 2 को कॉमन निकालूँ तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर तो ये एक्सपोनेंट पार्ट, तो ये माइनस का हाफ तो यहाँ मौजूद है। अब इसको कॉमन निकाल लिया तो ये तो सिग्मा 1 का स्क्वायर सिग्मा 2 का स्क्वायर ऊपर मौजूद है, और जब यहाँ कॉमन निकाला आपने सिग्मा 1 का स्क्वायर सिग्मा 2 का स्क्वायर 1 माइनस सिग्मा 1 स्क्वायर अपाउन 1 2 का स्क्वायर अपाउन सिग्मा 1 का स्क्वायर सिग्मा 2 का स्क्वायर। तो देखें ये हम पहले भी बता चुके हैं, जब हमने इसका कांस्टेंट पार्ट तो ये रॉ के बराबर हो जाता है, और ये क्या होगा इससे कैंसिल हो जाएगा। तो -1/2 और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, रॉ लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, इसे अगर मैं इसे अंदर भेज दूँ तो देखें x माइनस म्यू 1, और डिवीज़न के अंदर अगर भेज दिया तो मैंने सिग्मा 1 ये होल स्क्वायर, ये स्क्वायर था इसके अंदर दे दिया। अच्छा -2, अब इसमें से एक इसके नीचे दे दिया सिग्मा 1 इसके नीचे दे दिया सिग्मा 2, ये दो पावर हैं स्क्वायर हैं, तो एक वैल्यू को इसके नीचे दे दिया एक इसको नीचे दे दिया, रॉ बन जाएगा खाली। देखें अब ये सिग्मा 1 2 सिग्मा 1 और सिग्मा 2 एक एक इधर रहने दिया और एक एक इसके नीचे चला गया। तब क्या हुआ भाई, ये आ गया x माइनस म्यू 1 इसके नीचे दे दिया आपने सिग्मा 1, y माइनस म्यू 2 इसके नीचे एक वैल्यू दे दी सिग्मा 2। फिर इसके साथ अब आपने क्या किया, आगे चलें, इसमें क्या करेंगे आप, प्लस आपने क्या किया y माइनस म्यू 2 अपॉन सिग्मा 2 का होल स्क्वायर। तो देखें अब आप इसको रॉ लिख सकते हैं, आपको पता है कि ये किसके बराबर होता है, रॉ के बराबर होता है, सिग्मा 1 2 अपॉन सिग्मा 1 सिग्मा 2 ये इसके बराबर होता है, और अगर इनके ऊपर स्क्वायर होंगे तो ये स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो देखिए अब एक्सपोनेंट पार्ट जो है आपका पास पूरा आ गया कि माइनस का हाफ, और ये क्या बन जाएगा आपके पास 1 माइनस रॉ का स्क्वायर, और यहाँ अब आपके पास क्या आ गया, ये x माइनस म्यू 1 अपॉन सिग्मा 1 का होल स्क्वायर -2, इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, रॉ, और ये क्या हो गया आपके पास x माइनस म्यू 1 अपॉन सिग्मा 1 y माइनस म्यू 2 अपॉन सिग्मा 2 प्लस y माइनस म्यू 2 अपॉन सिग्मा 2 का होल स्क्वायर। ये आपने इसका एक्सपोनेंट पार्ट प्रूव कर दिया। अब आपको पता है कि इसका कांस्टेंट पार्ट ये जो आप पहले प्रूव कर चुके थे उसे रख दीजिए, आंसर आ गया। तो आपने इस इक्वेशन को, नॉर्मल इक्वेशन को प्रूव करना सीख लिया कि बाइवेरिएट्स की जो नॉर्मल इक्वेशन होती है, जो x और y डिपेंडेंट होते हैं, तो वो किस तरह से निकाली जाती है। बस वो इस एक इक्वेशन का सहारा लिया था और उससे आपने इसे प्रूव कर दिया। एक्सपोनेंट पार्ट प्रूव हुआ, इससे पहले हमने जो है वो वीडियो के शुरू में कांस्टेंट पार्ट को प्रूव किया था। तो इंशाल्लाह अब आपकी ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे जिसके अंदर हम इंडिपेंडेंट के लिए काम करेंगे, वो खासा आसान है। अल्लाह हाफ़िज़।